बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और फूस का बना था। चारों ओर हरियाली और तालाब थे, लेकिन गरीबी हमेशा उसके दरवाजे पर दस्तक देती रहती थी। पिता खेतों में मजदूरी करके घर चलाते और मां दिन भर दूसरे घरों में काम करती। मोहन बचपन से ही शांत, सीधा और ईमानदार स्वभाव का था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, मोहन भले ही गरीब है, लेकिन इस लड़के की ईमानदारी एक दिन इसे दूर तक ले जाएगी। मोहन का सपना था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वह स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ भी बंटाता और शाम को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव में खबर फैली कि जमींदार रामनाथ बाबू अपने खेतों और कारोबार को संभालने के लिए किसी भरोसेमंद नौजवान की तलाश कर रहे हैं। वे बूढ़े हो चुके थे और उन्हें ऐसा लड़का चाहिए था जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। यह सुनकर गांव के कई लड़के तैयार हो गए। मोहन भी उनमें शामिल था। रामनाथ बाबू ने सबको बुलाया और बोले, मैं तुम सबकी ईमानदारी की परीक्षा लूंगा। जो पास हुआ वही मेरा सहायक बनेगा। सब उत्सुक हो गए। अगले दिन उन्होंने हर लड़के को एक एक थैली दी। हर थैली में 500 रुपये थे। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा नहीं है, इसे एक हफ्ते बाद सही सही लौटा देना। मैं देखूंगा कि कौन कितनी ईमानदारी से यह काम करता है। मोहन ने थैली ली और घर आ गया। घर की हालत बेहद खराब थी। उसी दिन मां बीमार पड़ गई और दवा के लिए पैसे चाहिए थे। छोटे भाई के पास चप्पल तक नहीं थी। पिता को खेत में मजदूरी का बहुत कम पैसा मिलता था। घर में चारों ओर तंगी ही तंगी थी। जब मोहन ने थैली खोली और 500 रुपये देखे तो उसका दिल कांप गया। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मां की दवा और भाई की चप्पल ले लूं, बाद में कहीं से कमाकर लौटा दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसे पिता की सिखाई बात याद आई, बेटा भूखा रह लेना, पर ईमानदारी मत खोना, क्योंकि ईमानदारी एक बार गई तो जिंदगी भर लौट कर नहीं आती। यह सोचकर मोहन ने थैली को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और तय किया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, वह इस पैसे को नहीं छुएगा। उसने पड़ोसियों से उधार लेकर दवा खरीदी, खुद कम खाकर भाई के लिए चप्पल का इंतजाम किया और हफ्ता किसी तरह काट लिया। एक हफ्ते बाद सब लड़के रामनाथ बाबू के सामने पहुंचे। किसी ने कहा, बाबूजी माफ करिए, कुछ पैसे खर्च हो गए। किसी ने बहाना बनाया कि थैली कहीं गिर गई। कुछ ने आधा पैसा लौटाया, कुछ ने पूरा, लेकिन उनके चेहरे पर झूठ साफ झलक रहा था। जब मोहन की बारी आई, उसने बिना कुछ कहे थैली मेज पर रख दी। रामनाथ बाबू ने गिना तो 500 रुपये पूरे थे। वे मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुझे घर की हालत देखकर लगता है कि तुझे पैसों की बहुत जरूरत रही होगी, फिर भी तूने एक पैसा तक खर्च नहीं किया। यह क्यों किया? मोहन ने धीरे से कहा, बाबूजी, सच कहूं तो मन बहुत हुआ था। मां बीमार थी, भाई के पास चप्पल नहीं थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने ये पैसे छुए तो मेरी ईमानदारी मर जाएगी, और अगर ईमानदारी ही चली गई तो जीवन का क्या मूल्य रह जाएगा। भूख और गरीबी सह सकता हूं, लेकिन झूठ और चोरी नहीं। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग सन्न रह गए। रामनाथ बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने खड़े होकर घोषणा की, सचमुच ये लड़का मेरी परीक्षा में पास हुआ है। आज से ये मेरा सहायक होगा और जो भी काम मैं करूंगा इसमें इसका नाम भी जुड़ा रहेगा। उन्होंने मोहन को न केवल नौकरी दी, बल्कि उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाने का वादा किया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन अंत में वही इंसान को सबसे ऊंचा सम्मान दिलाती है। गांव के लोग जब भी बच्चों को समझाते तो कहते, देखो मोहन की तरह बनो, जिसने भूख और गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी और आज सबका मान बढ़ाया। कहानी की सीख, ईमानदारी की असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपको तोड़ने पर मजबूर करें। जो इंसान ऐसे समय में भी सच और सच्चाई का साथ देता है, वही जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।